हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो है एपीआई। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट में आना है तो एपीआई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आ गए हैं अपने सीट पे। तो एपीआई होता क्या है? एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे कि पता चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे है इंटरफेस। ठीक है। इज अ ब्रिज दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब ये बता रहा है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, चाहे कोई भी लगा लो आप। जैसे आप जो यूज करते हो, जोमेटो है, गूगल मैप है ना, दो डिफरेंट है। जोमेटो भी गूगल मैप का यूज करती है ना। जब आप जोमेटो पे ऑर्डर आता है तो वो कैसे आता है आपके पास? आता है बंदा कैसे? गूगल मैप के थ्रू आता है, आपका लोकेशन पता चलता है। तो वो दो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं दो एप्लीकेशन, वो उसके लिए एपीआई यूज होती है। ठीक है। इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर शुड इंटरेक्ट। ये डिफाइन करती है कि वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर टू यूज एग्जिस्टिंग फंक्शन और डाटा विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिस्टम। अब क्या होता है कि डेवलपर्स के लिए इजी होता है ये कुछ, है ना। जैसे आपको सपोज करो डेवलपर है कोई, उसको एक एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, कोई भी बनानी है, कोई एप्लीकेशन कोई वेबसाइट बनानी है। अब वो ए टू जेड चीजें स्क्रैच से तो बनानी चाहिए, स्क्रैच से मतलब स्टार्टिंग से। वो पहले ही ना कहीं एपीआई यूज कर लेता है किसी वेबसाइट्स की, है ना, किसी जो बनी होती हैं ऑलरेडी, उनकी एपीआई यूज करके वो अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकता है। आगे आगे बताऊंगा मैं, आप आगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। की फंक्शंस, इसे की फंक्शन क्या है? ठीक है। तो पहले तो कम्युनिकेशन ब्रिज एपीआई इज अलाउ टू सिस्टम टू टॉक टू ईच अदर। ये मैंने बता दिया है आपको। वन सिस्टम आस्क फॉर समथिंग अ रिक्वेस्ट लाइक एंड अदर इज प्रोवाइड रिस्पॉन्स। अब दो क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम, है ना। ब्रिज बन गया। एक ब्रिज क्या होता है आपने देखा होगा रियल टाइम में अपने। कहीं जैसे सपोज करो कहीं जा रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मुंबई कोई अदर कंट्री, है ना, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुंबई बॉम्बे साइड कहीं भी चले गए आप घूमने, वहां पे अपने ब्रिज देखे होंगे, बड़े बड़े ब्रिज देखे होंगे आप, आउट ऑफ कंट्री ब्रिज देखे होंगे। ब्रिज वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में जोड़ रहे हैं ना। एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ रहे हैं। रेलवे ब्रिज होता है, एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ रहा है, जो पानी में होता है ना। श्रीलंका वाला देखा होगा आपने। तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ रहा है। तो वो कम्युनिकेशन ब्रिज है, वो कम्युनिकेशन के लिए जोड़ रहा है, मतलब ऐसे ही कम्युनिकेशन ब्रिज है। अब सिस्टम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? वन सिस्टम आस्क फॉर समथिंग। अब बात कर रहे हैं, कैसे बात करेंगे? एक कोई बंदा कुछ पूछेगा, दूसरा रिस्पॉन्स देगा, इसी को तो बात करना कहते हैं, है ना, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एक सिस्टम क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और दूसरा क्या, रिस्पॉन्स करेगा। कम्युनिकेशन ब्रिज बनाता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू यूज अ वेदर ऐप, आप अगर वेदर ऐप यूज कर रहे हैं, इट रिक्वेस्ट अ डाटा फ्रॉम वेदर ऐप सर्विस एपीआई विच सेंड्स द वेदर इंफॉर्मेशन टू योर ऐप। अब आप एक वेदर ऐप चला रहे हो, अब वेदर ऐप देखोगे आप कल का वेदर क्या है, बारिश तो नहीं है, क्या है, कुछ है, धूप है, क्या है, कुछ भी है ना। अब देखोगे, अब उससे पूछोगे, वो कैसे करेगी? वो तो वेदर सर्विस है जो उसकी एपीआई के साथ बात करेगी, उसको कांटेक्ट करेगी कि मुझे, और वो एपीआई क्या होती है, एपीआई उसको ऐप को सेंड करेगी डाटा कि हाँ भाई बारिश है या नहीं है। तो ये एपीआई काम कर रही है, ये सारा का सारा एपीआई काम कर रही है बैकएंड में। ठीक है। तो प्री डिफाइंड रूल, सेकंड है प्री डिफाइंड। एपीआई फॉलो सेट ऑफ रूल अबाउट व्हाट डाटा नीडेड और हाउ टू रिस्पॉन्स द रूल एंश्योर डिफरेंट सिस्टम वर्क स्मूथली। मतलब उसको पता होता है एपीआई को कैसे रिस्पॉन्स करना है, कौन सा डाटा चाहिए उसको, कैसे रिस्पॉन्स करना है। एग्जांपल के तौर पर लगा लो, एन एपीआई माइट रिक्वायर यू टू प्रोवाइड अ यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस डाटा सिक्योरिटी। अब आप एपीआई यूज कर रहे हो, है ना, एपीआई क्या, अब कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उसकी एपीआई को ना पहले से ये पता है इसको क्या जरूरत है, इसको क्या करना है हमें यहाँ पे। कोई आप वेबसाइट लॉगिन करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, तो वहां कहीं वेबसाइट पे जैसे फेसबुक है, यूजर नेम आईडी पासवर्ड मांग रहा होता है ना। तो वो क्या होता है, तो एपीआई है जो आपको वो कह रही है कि भाई पहले अपना यूजर नेम आईडी पासवर्ड भरो, तो आप एंटर करोगे उसमें, है ना, वो एपीआई है। तो थर्ड है रीयूसिबिलिटी। डेवलपर यूज एपीआई टू एक्सेस फंक्शनैलिटी विदाउट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब वही बात आ गई ना जो मैंने पहले बताई थी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी सारी चीजें। डेवलपर यूज एपीआई टू एक्सेस फंक्शनैलिटी विदाउट बिल्डिंग देम फ्रॉम स्क्रैच। अब डेवलपर क्या करते हैं, पहले ही ना किसी बनी बनाई एपीआई को यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ उसको दोबारा से स्क्रैच से बनाने के लिए। अब एग्जांपल देखें, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पेमेंट सिस्टम, अ डेवलपर कैन इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे एपीआई लाइक पेपल टू हैंडल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। अब क्या है, किसी बंदे को
एक पेमेंट ऐप बनाना है, जैसे गूगल पे है, पेपल है, ये पेमेंट ऐप बनाना है उसको। अब वो यार अगर स्टार्ट करेगा बनाना, स्टार्टिंग से वो हर एक चीज स्क्रैच से तो कर नहीं, सर आप बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत इरिटेटिंग है ना। स्टार्टिंग से स्क्रैच से तो करने सर आप बना सकता है, नो डाउट बना सकता है बंदा, बट स्टार्टिंग से वो करेगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है ना। कई चीजें बीच में आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी बीच में आ जाती है थोड़ी। अब इंस्टेड ऑफ कि वो सारे के सारी स्क्रैच से बनाएगा, तो वो क्या कर लेगा, जो पेमेंट ऐप पहले ही बना हुआ है ना, पेपल पेमेंट ऐप बना है, उसकी पेमेंट गेटवे एपीआई, जो उसकी एपीआई है ना पेमेंट गेटवे की, जो उसकी ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है, जो आप पैसे पे कर रहे हो, ले रहे हो, आपके अकाउंट में आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको हैंडल करती है, उसकी एपीआई इंटीग्रेट कर लेगा अपनी वेबसाइट में। अपने अपना जो ऐप बना रहा है, वो एक्स वाई जेड कोई भी ऐप है वो बना रहा है, उसमें इंटीग्रेट कर लेगा वो। तो उसको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, रीयूजेबिलिटी होगी उसकी। बेनिफिशियल, बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका ये। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपीआई होते हैं, वेब एपीआई होगी है ना, अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सर्वर्स ब्राउजर ऐप। चलो आपको एपीआई का मतलब समझना जरूरी था ज़्यादा, ये ज़्यादा मेन था कि एपीआई होता क्या है। आप एंटायर डेली लाइफ में आप एपीआई यूज़ कर रहे हो, आप बेशक डेवलपर ना हो, टेक्नोलॉजी में ना हो, बट एपीआई आप यूज़ कर रहे हो ऐप्स के थ्रू। आप ऐप्स तो यूज़ करते ही होंगे, सोशल मीडिया तो यूज़ कर ही रहे होंगे, सभी में एपीआई काम कर रही है भाई, सभी में। ठीक है जी। एग्जाम्पल गूगल मैप एपीआई, लेट्स वेबसाइट एम्बेड मैप्स। आपको अब कोई सपोज करो जोमेटो ऐप है, जोमेटो ऐप है, अब उसमें गूगल मैप की एपीआई इंटीग्रेट है। कोई ऐप उबर ऐप लगा लो आप है ना, जो कार वो राइड वाले ऐप है ना, बाइक राइड वाले ऐप हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मैप तो गूगल का यूज कर रहे हैं ना। जब आपको वो लोकेशन पिक करते हैं, आपका आपने सपोज करो कोई ऑर्डर किया, लोकेशन वो बंदा, आप कैसे पहुंचे हो आपके पास, लोकेशन तो उसकी आप डाल दोगे, मेरी लोकेशन है, वो आएगा कैसे, गूगल मैप के थ्रू ही आएगा, है तो वह मैप गूगल का, गूगल का मैप है वो। बट जोमेटो वालों को तो नहीं है ना, तो वो इंटीग्रेट कर रखा है कि जब भी यूजर वो डालेगा, उसकी लोकेशन डालेगा, तो वो गूगल मैप से इंटीग्रेट है, गूगल मैप उसको बताएगा, उसको लोकेशन सारी की सारी गूगल मैप से इंटीग्रेट है वो। देखा होगा आपने, सारे के सारे गूगल मैप यूज करते हैं, उसकी एपीआई होती है उसकी, वो एपीआई गूगल मैप से इंटीग्रेट करवाती है उसको, ऐप को, उस ऐप को एपीआई गूगल मैप से क्या हुआ, इंटीग्रेट करवा देगी, मतलब उसके ज्वाइन करवा देगी, बात करवा देगी, कम्युनिकेशन करवा देगी आपस में, तभी वो बंदा आपके पास पहुंच पाता है। विदाउट एपीआई की मदद से ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआई, ठीक है, अलाउ सॉफ्टवेयर टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज फाइल्स, ठीक है। अ गेम यूजिंग अ सिस्टम कैमरा बाय एन एपीआई, अब गेम है जो आप गेम खेल रहे हो ना, उसमें आपने कैमरा ऑन कर रखा है, वो भी एक एपीआई यूज कर रहा है, उसकी वजह से वो गेम है आपके सिस्टम का कैमरा एक्सेस कर पा रही है एपीआई की वजह से। ये थोड़ा चलो एग्जांपल हो गया, ये ज़्यादा मेन एग्जांपल है एपीआई का। ये भी एग्जांपल है, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम यूज़ होता है, मतलब है ना, प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, एपीआई वगैरह कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। तो रेस्ट एंड स्वाप, common API protocol. Example, when you visit a website like click load more button, it send a request to a REST API and load functionality। अब आप क्या कर रहे हो, कोई वेबसाइट चला रहे हो, सपोज करो गूगल चला रहे हो, गूगल नहीं फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आप वहाँ पे लोड वीडियो, लोड मोड वीडियो कर दोगे, लोड मोड पिक्स कर दोगे, लोड जहाँ पे आ रहा है, तो वो क्या आता है, एपीआई को रिक्वेस्ट जाती है कि भाई और ज़्यादा लोड उसको लेके आओ, कंटेंट को और ज़्यादा लेके आओ, इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू एन रेस्ट एपीआई टू लोड एडिशनल कंटेंट डायनामिकली। ठीक है, तो वो एपीआई काम कर रही है बैकएंड में, भाई सारी की सारी एपीआई काम कर रही है। अब एपीआई का आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ एक, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जो फ्रंट एंड है, अब तीन तीन सिनेरियोस बताऊंगा आपका, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड एपीआई डेवलपमेंट की, जो आपका टेक्निकल उसमें फ्रंट एंड होता है, जो आपके वो कर रहे होते हैं, परोस रहे होते हैं ना, बना रहे होते हैं, और सामने सब कुछ देखते हैं आप वहां पे जाके, उसमें जाओगे आप होटल में जाओगे, देखोगे वहां पे होटल देखोगे, तो उसका फ्रंट एंड है। बैक एंड में है आपका, बैक एंड में क्या चल रहा है, उसके खाना बन रहा है, पीछे आप कुछ ऑर्डर करते हो, वो सारा बैक एंड में है। फ्रंट एंड, आप फ्रंट एंड तो आप देखोगे जाके, वाह अच्छा नाइस यूआई उसका है ना। बैक एंड जो खाना बना रहे हैं, वो बैक एंड वाले बनते हैं। एपीआई क्या होता है, जो बैक एंड से क्या कर रहे हैं, जो पीछे से खाना लाते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं, जो वेटर होते हैं, वो एक एपीआई है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करवा रहे हैं एक दूसरे से है ना, वो पीछे से खाना ला रहे हैं आपको दे रहे हैं, है ना, तो वो होती है एपीआई, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है जी। ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन एपीआई के बारे में। मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट अब थोड़ा क्लियर जरूर हो गया होगा, 101% हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, 101% मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो मिले। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।
बाय।